अगर ये वही बंदा है जिसने फायरिंग की है तो फिर तो इसको इसके किरदार के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। पहले तो ये बात ये साबित करें, इन्होंने साबित करना है कि ये वो बंदा है। वीडियो बयान में किसी हद तक माना तो है ना, हम उस वीडियो बयान को मानते ही नहीं है। वो नीचे जब वो लड़का जो इनके बकौल वो कौन है बंदा हमें नहीं पता, मेरे जैसा गरीब आदमी जो है कल पुलिस अफसर वाले मारे और कहें कि तुमने कल नवीद के पास पेश नहीं होना, सर मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं पेश होऊंगा। नवीद को एक दिन भी अगर हिरासत में रखते हैं तो आप जुर्म कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर के ऊपर हिरासत में रख रहे हैं। आप उसको जमानत पर रहा करें, वो ट्रायल फेस करेगा। आप ट्रायल के अंदर अपने सबूत लेकर आए, उसको सजा करवा लें। अगर आप सबूत नहीं ला सके तो सर वो बरी हो जाएगा। कंटेनर वाली डायरेक्शन की तरफ फायरिंग गई भी है तो वो टांगों पे कैसे चली गई सर? वो यहाँ पर लगती, यहाँ पर लगती, यहाँ पर लगती, जो सामने फ्रंट आ रहा था पीछे से घूम के आई है। इतनी सियानी गोली थी। आप एक ये दावा ये भी कह रहे हैं कि मौजम जो है वो इमरान खान के गार्ड की फायरिंग से मरा है। ये फायर हुआ है कंटेनर से और उसकी डायमेंशन जो है वो मौजम की तरफ बन रही है। यहाँ से यूं फायर लगा है तिरछा और यहाँ से निकला है, इसका मतलब है उसको कोई तिरछी अलाइनमेंट से फायर लगा। फिर सर आपने एक ये भी बात की कि इमरान खान पे जो हमला किया गया उसमें तो वो जख्मी हुए ही नहीं। ये मास्टर है 2 नंबरियां करने के सर। हमारे जो कैमरामैन है तुसीब भाई वो कंटेनर पे मौजूद थे, खून कहाँ से आ गया? मतलब हमारे कैमरामैन तक की शर्ट जो है वो खूनो खून हो गई। एक कातिलाना हमला करने के जुर्म में जिसको गिरफ्तार किया गया मुलजिम जो है उसके वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नशर की जा रही है सरकारी टीवी पे, तो आपकी क्या वाकई कुछ पुनाई की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट मियां दाऊद साहब, जिनकी सुबह से जो है हम वीडियोस देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनको देख रहे हैं। एक वाक़या हुआ था लॉन्ग मार्च के दौरान जिसमें इमरान खान ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद जो मुलजिम के वकील हैं मियां दाऊद साहब बतौर वकील सामने आए हैं। मियां साहब, सबसे पहले मैं आपसे ना एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि एक आम सा शहरी नवीद वो आपके पास कैसे पहुंच गया एज अ मुकद? वो ऐसे पहुंच गया जी कि 3 रिमांड जो है वो पहले JIT ले चुकी थी मुलजिम नवीद के यकतरफा ही, और हमारी मौजूद अदालत जो ATC कोर्ट है वो भी यकतरफा ही जैसे JIT बोल रही थी वैसे वैसे रिमांड दी जा रही थी। ठीक है। और नवीद के बकौल उसको दबाव में और उसकी फैमिली को दबाव में रखा हुआ था कि आप लोगों ने वकील एंगेज नहीं करना। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने ये महसूस किया कि JIT का रवैया जो है और अदालत का वो सारी चीज़ें एक तरफा चलती जा रही हैं और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो मुअज़्ज़म का कातिल भी है, तो इस तरीके से तो वो नहीं कर सकेगा। तो उसकी फैमिली से जो है वो उन्होंने भी मुकामी कुछ वकला दोस्त के ज़रिए अप्रोच किया। वो हमारे साथ लाहौर में जो है मेरा 14-15 साल का यहाँ पे रिलेशनशिप है जुडिशल सिस्टम में, मैं कोर्ट रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ। तो उन्होंने रेफ़र किया कि इनका केस कोई भी नहीं करने की हिम्मत कर रहा, तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको कर लें। कहा तो ये भी जा रहा है कि आपने PTI की गवर्नमेंट पे अपना वो एक गुस्सा उतारने के लिए जो है ना ये केस पकड़ा और इसको एक नया रंग दे के आप सामने आए हैं। इस केस में जो भी बंदा वकील सामने आता उसके ऊपर इसी तरह के ही इल्ज़ाम लगने थे और उसके ऊपर वो नेक होने का इल्ज़ाम तो नहीं लगना था। अच्छा सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फवाद के सामने एक ट्वीट किया कि जिस चैनल पर, जिस सरकारी चैनल पर साबिक वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी बात जो है वो नहीं चलाई जाती, एक कातिलाना हमला करने के जुर्म में जिसको गिरफ्तार किया गया मुलजिम जो है उसके वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नशर की जा रही है सरकारी टीवी पे, तो आपकी क्या वाकई कुछ पुनाई की जा रही है? जब आपके पास जब डिफरेंट स्टोरी आती है तो फिर PTV छोड़े, BBC छोड़े, कोई भी चैनल होगा उसने बाय करनी है ये स्टोरी। इल्ज़ाम आप जो भी लगा सकते हैं वो लगाना चाहिए। यही फवाद चौधरी साहब थे, यही PTV था, और इसी चैनल के ऊपर जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके मुखालफिन हैं, शाद खान अब्बासी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब जो हैं उनके हुक्म के ऊपर उनकी तकारीर नशर नहीं करने देते थे। तब न फवाद चौधरी साहब को तकालीफ जो है वो मरोड़ नहीं उठते थे। अब मरोड़ इस वजह से उठ रहे हैं कि जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है उसने PTI की सारी गेम को बेनकाब कर दिया और मुलजिम की तरफ से एक वकील जो है वो बार बार इस बात का मुतालबा कर रहा है कि अब आप नवीद को एक दिन भी अगर हिरासत में रखते हैं तो आप जुर्म कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर के ऊपर हिरासत में रख रहे हैं। आप उसको जमानत पर रहा करें, वो ट्रायल फेस करेगा। आप ट्रायल के अंदर अपने सबूत लेकर आए, उसको सजा करवा लें। मुलजिम नवीद पे आ जाते हैं, आप उसको रिहा करने की बातें कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो इस केस में मेन किरदार था और सारा जो वाकया था वो वहाँ से जो शुरू हुआ था, फिर उसने इतराफ़ी वीडियो बयान भी दिया जिसे आप कहते हैं कि ये तो कानूनी हैसियत ही नहीं रखता? नहीं, मैं नहीं कहता सर। कानून ये कहता है
कि ऐसा कोई बयान मुलज़म का, ऐसा कोई बयान जो उसने पुलिस की हिरासत में दिया है, और पुलिस भी फिर माशाल्लाह पंजाब पुलिस हो, और पंजाब पुलिस में भी फिर माशाल्लाह ऐसे पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल JIT हो जिनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना अच्छा ना हो, तो उनसे आप जो मर्जी बयान वो नवीद से दिलवा लेते। अगर तो नवीद इसी बयान को अदालत में भी तस्लीम कर लेता है और इस इल्ज़ाम की सपोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन कोई ठोस सबूत ले आती है, तो फिर तो इस एतराफ़ी बयान की कोई वुकत है। अगर अदालत के अंदर वो बयान से इससे मुनहरफ हो जाता है तो फिर तो इस बयान की कोई वुकत नहीं है। सर आपने एक ये भी बात की कि इमरान खान पे जो हमला किया गया उसमें तो वो ज़ख्मी हुए ही नहीं, ये बाद में जो है किसी औरतों को पैसे देके उन्होंने जख्म खुद ही बनवा लिया। आर्थो मास्टर और सर्जरी के आप डॉक्टरों से कह ये करवा सकते हैं, उसकी वजह से है। आप जरा ना तसव्वुर करें, आप फर्ज करें कि ये इमरान खान साहब हैं और ये कंटेनर के ऊपर खड़े हुए हैं, ये उनकी टांगे हैं, इन टांगों के आगे कंटेनर के रॉड हैं और एक वो लोहे की शीट भी लगी होनी है, ठीक है ना जी। बिल्कुल। तो उनको वो नीचे से मुलज़म फायर कर रहा है, उसकी डायरेक्शन या तो ऊपर को हो सकती है या टेढ़ी ऊपर को हो सकती है। ये मास्टर है 2 नंबरियां करने के सर। फिर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के जो तमाम लोग हैं, बिलखसूस इमरान खान साहब से, उन सब के बयानात में इतने तजाद है कि आपको शक लगता है कि यार ये जानबूझ कर केस खराब कर रहे हैं। जो वहाँ पे एनी शाहिदीन मौजूद थे, इवन हमारे जो कैमरामैन है तुसीब भाई, वो कंटेनर में मौजूद थे। अगर वहाँ पे उस दौरान किसी को ना गोली लगी ना वो शल्ला लगा तो वो खून कहाँ से आ गया? मतलब हमारे कैमरामैन तक की शर्ट जो है वो खून हो गई थी। फिर उसके बाद वहाँ जो DJ मौजूद था उसकी कमर जो है मैंने खुद लाइव जाके देखी थी, वो ज़ख्मी थी। तो इतनी चीज़ें वो, अगर आप कह रहे हैं कि एक गोली वो सिर्फ उसके गार्ड ने चलाई, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या लगता है कहाँ से आ गई? इसका जवाब तो तहरीक इंसाफ वालों ने देना, क्योंकि आप ये खून से लगने से पहले वाली 5 मिनट 2 मिनट पहले चले जाएं। वो नीचे जब वो लड़का जो इनके बकौल, वो कौन है बंदा हमें नहीं पता, वो जब फायर करने लगता है तो उसका हाथ ऊपर को हो जाता है, पीछे PTI का बंदा उसको पकड़ लेता है, तो फायर तो सारे फिर ऊपर को चले गए, लॉजिकल बात है, ठीक नहीं। तो उसने उस बंदे ने जब उसको पकड़ा है ना, उससे पहले वो फायर कर चुका था और उसका हाथ ऊपर को हो गया था, ठीक, यूं उसने हाथ किया, उसका हाथ ऊपर को हो गया था, ठीक है जी, ठीक है। तो फिर और जब चले फर्ज कर लें कि वो उस डायरेक्शन में, कंटेनर वाली डायरेक्शन की तरफ फायरिंग गई भी है, तो वो टांगों पे कैसे चली गई सर? वो यहाँ पर लगती, यहाँ पर लगती, यहाँ पर लगती, जो सामने फ्रंट आ रहा था वो टांगों पे कैसे चलेगी? पीछे से घूम के आई है, इतनी सियानी गोली थी, वो आई उनको आगे जाके लगे। जिना हॉस्पिटल की बकायदा मेडिकल टीम भी तो गई है, उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हैं, तो क्या आप जिना हॉस्पिटल की जो मेडिकल टीम है उनको नहीं मानते जो उनकी रिपोर्ट है? हम जिना अस्पताल की जो मेडिकल टीम है उसकी रिपोर्ट है उसको बिल्कुल भी नहीं मानते, वो गैर कानूनी है, उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। अगर तो वजीराबाद के अंदर, वजीराबाद के इलाके में उस जिस थाने में वकूआ हुआ है उससे मुतलका या उससे साथ कोई करीबी जगह के ऊपर जाकर कोई सरकारी मेडिकल करवाया जाता तो उसकी कानूनी हैसियत है। इतनी ताखीर से होने वाले मेडिकल की ना कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सर फिर जो कल JIT पे रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे 3 बंदे मौजूद थे हमलावर, आपने उसको भी मुस्तरद किया कि वहाँ पे कोई 3 लोग मौजूद नहीं थे, जबकि मैं खुद वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था और वहाँ के एनी शाहिदीन का कहना था कि 2 लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे जहाँ से वो गुजर के गए। तो आप उन बयानात को फिर किस तरह से देखते हैं? अच्छा, मैं गुजारिश कर दूँ, JIT की रिपोर्ट अभी किसी मजाज फोरम पे गई नहीं है, उन लोगों के पास कैसे पहुँच गई? वो इस वजह से पहुँच गई कि ये JIT जो है वो टाइगर फोर्स पर मुश्तमिल है, और वो टाइगर फोर्स जो है वो इमरान खान के साथ ज़मान पार्क में बैठकर सारी वो रिपोर्ट तैयार कर रही है। प्लीज आप एक ये दावा ये भी कह रहे हैं कि मौज़म जो है वो इमरान खान के गार्ड की फायरिंग से मरा है, जबकि JIT ने तो क्लियर कर दिया उनको। वो इस वजह से JIT ने क्लियर कि JIT तो इमरान खान साहब के इशारों पर नाच रही है, जैसे इमरान खान साहब हुक्म करते हैं वैसे JIT नाचना शुरू कर देती है। तो उनको तो टारगेट ही JIT को ये दिया गया था कि आपने हमारा गार्ड बचाना है, वो गार्ड उन्होंने बचा लिया। वो इस वजह से बचा लिया कि वो फुटेजेस तो मौजूद है ना, एक फुटेज मौजूद है, आप ट्विटर के ऊपर चले जाएं, आप यूट्यूब के ऊपर चले जाएं, आप सर्च मारेंगे आपको वो फुटेज नजर आ जाएगी कि कंटेनर से फायर हुआ है। अच्छा, ये फायर हुआ है कंटेनर से, ठीक है, ठीक, और उसकी डायमेंशन जो है वो मौज़म की तरफ बन रही है, और मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि वो यहाँ से यूं फायर लगा है तिरछा और यहाँ से निकला है, इसका मतलब है उसको कोई तिरछी अलाइनमेंट से फायर लगा। और तो वो अलाइनमेंट जाके कंटेनर पे जाके ही क्यों रुकती है? वो किसी बिल्डिंग की तरफ इशारा क्यों नहीं करती? जिस दिन ये वकूआ हुआ 4:32 पे एजाज चौधरी साहब ने ये ट्वीट की
कि मैंने अहमद चट्ठा जो वहां पर एक मुबैना जख्मी है उनको एक दिन पहले फोन करके बता दिया था कि वजीराबाद में हमला होगा और 100 कातलाना हमला हो गया, एक कारकुन शहीद हो गया, 4 हमारे लीडर जख्मी हो गए। आप सियासी तौर के ऊपर देखें, एस्टेब्लिश होती है कि इमरान खान साहब और उनकी टीम ने ये खुद जानबूझ के सारा ड्रामा करवाया और उनको खराज तक भी नहीं आई और उनको वहां से निकाल के भी ले गए और वो शौकत खान पहुंच गए। आखिर में हमारे नाज़रीन को सिर्फ ये बता दें कि आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में केस क्या रुख इख्तियार करेगा? ये तो ट्रायल चलेगा तो पता चलेगा, उससे पहले तक तो मतलब कुछ कहना जो है वो केसेस के बारे में ऐसे कहना नहीं चाहिए। मैं कह दूं वो बंदा बरी होगा, कल को वो सजा हो जाए, मैं कह दूं कि वो सजा होगा, कल को वो बरी हो जाए, तो ये अदालत ने फैसला करना कि ये किस तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। तो आगे देखते हैं कि केस क्या रुख इख्तियार करता है। मियाँ दाऊद साहब जो कि मुलजिम नवीद के वकील हैं मेरे साथ मौजूद थे, सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।